एपिसोड की शुरुआत में हम सेंगोकू के घर को देखते हैं जहां पर उसके डैड वापस आ गए होते हैं। उन्हें सेंगोकू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, इसीलिए वो पूछते हैं क्या सेंगोकू के दोस्त आए हुए हैं। सेंगोकू की मॉम जवाब देती है कि हाँ, और वो आज रात यहीं रुकने वाले हैं। उसके बाद हम चंडाल चौकड़ी को देखते हैं। पूरी रात मस्ती करने के बाद ये लोग सोने जा रहे होते हैं। लूरा कहता है मैं तो ऊपर सोने वाला हूँ। पहले तो सेंगोकू उसे मना कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो लूरा को ऊपर जाने देता है। तोरू वहीं नीचे सोने वाला था जहाँ पर मियामुरा पहले से सो रहा था। गर्मी लगने की वजह से मियामुरा उठता है और अपनी टी शर्ट खोलने लगता है। तभी तोरू उसे रोकने लगता है क्योंकि टी शर्ट उतारने पर उसकी टैटूज जो दिख जाते। थोड़ी देर में सब लोग सो जाते हैं और सेंगोकू लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसके सोने के लिए तो जगह बची ही नहीं, अब वो सोए कहाँ। सेंगोकू अपने मन में सोचने लगता है अगर वो मियामुरा और तोरू को एक पैटर्न में घिसका दे तो उसके लिए सोने की जगह बन जाएगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। मियामुरा उठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। सेंगोकू सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी वहां पर लूरा आता है और टॉयलेट जाने लगता है। और जाते जाते सेंगोकू को खड़ा देखकर वो पूछता है तुम्हें सोना नहीं है। सेंगोकू उसे सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनने के बाद लूरा दोनों को जगाने लगता है। तोरू तो जाग जाता है, लेकिन अपना मियामुरा जगने के लिए तैयार ही नहीं था। सवाल अभी भी यही था कि ये लोग सोने के लिए जगह कैसे बनाएंगे। लूरा कहता है सेंगोकू और मियामुरा दोनों पतले पतले हैं, इसीलिए ऊपर वाले बेड पर दोनों एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मियामुरा अभी भी उठने के लिए तैयार नहीं था। ये लोग जैसे तैसे करके मियामुरा को ऊपर ले जाते हैं। फिर सेंगोकू भी सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो मियामुरा की तरफ देखता है और सोचने लगता है मियामुरा कभी भी उनके सामने अपने कपड़े नहीं उतारता और अभी तोरू ने भी उसे टी शर्ट उतारने से रोक लिया था। आज बढ़िया मौका है, मैं इसकी टी शर्ट उतार कर देख ही लेता हूँ कि आखिर राज क्या है। सेंगोकू उसी टी शर्ट को उतारने के लिए जाता है और तभी वहाँ लूरा आ जाता है। वो सेंगोकू को उस हालत में देखकर कहता है माफ करना, मैं गलती से ऊपर आ गया था, तुम अपना काम जारी रख सकते हो। लूरा धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। सेंगोकू उसे समझाने की कोशिश करता है भाई देख, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला था। लूरा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और तुमसे बचकर रहूंगा। सेंगोकू कहता है पागलों वाली बात मत कर भाई, मैं बस उसका टी शर्ट उतार रहा था क्योंकि उसके पीछे कोई वजह थी, असल में मुझे उसके बारे में कुछ जानना था। लूरा कहता है तू टी शर्ट उतार कर उसके बारे में क्या जान लेता। बस सेंगोकू बस, अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों की बकलोली चली रही थी कि नीचे तोरू भी इनकी बातें सुन रहा था। तोरू समझ जाता है सेंगोकू को मियामुरा पर शक हो चुका है, इसीलिए वो चिल्लाकर कहता है सेंगोकू तू ऊपर सोने की जिद क्यों कर रहा है, चल नीचे आ। सेंगोकू कहता है नीचे जगह नहीं है इसीलिए तो मैं ऊपर सो रहा हूँ। तब तोरू कहता है यार हमें बस इस टेबल को घिसकाना है फिर जगह बन जाएगी। सेंगोकू सोचने लगता है कि ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। फिर ये लोग सो जाते हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सेंगोकू एक आवाज की वजह से जागता है। तोरू बताता है लूरा नींद में अजीब तरीके से हंस रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा। एंड ये तीनों तो उठ गए होते हैं, लेकिन इतने शोर शराबे के बाद भी अपना मियामुरा नहीं उठता, इसीलिए तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं उसे जगाने के लिए। तीनों की वजह से मियामुरा भी उठ जाता है और जागने के बाद सबसे पहले वो टॉयलेट जाता है और फिर तीनों उसके साथ जाते हैं और पूछते हैं भाई अकेले कर लेगा ना। मियामुरा पूछता है तुम तीनों सुबह सुबह पागल हो गए हो क्या। उसके बाद तोरू और लूरा दोनों सेंगोकू को गलत नजरों से देखते हुए पूछते हैं तू रात से मियामुरा के पीछे पड़ा है, तेरे इरादे क्या हैं। तब सेंगोकू रोते हुए कहता है मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि आखिर वो अपनी स्किन क्यों छुपाता है। तब तोरू उसे कुछ तो बोलता है जो हमें सुनाया नहीं जाता। फिर मियामुरा बाहर आता है और तोरू कहता है मैंने तुझे बचा लिया। अब तोरू ने उसे बचाया था या फंसाया था ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि सेंगोकू और लूरा बड़ी अजीब नजरों से मियामुरा को देख रहे थे। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोरू और सेंगोकू साथ में थे और सेंगोकू पूछता है कि एक दिन आयासाकी ने मियामुरा के कपड़ों को भिगा दिया था, लेकिन उसके बाद भी मियामुरा ने अपने कपड़े नहीं उतारे थे। तोरू इस बारे में कुछ बोलता कि उससे पहले ही वहां पर मियामुरा आ जाता है, जिसे देख सेंगोकू एक चाल चलता है। सेंगोकू उसे अपनी स्वेटर देते हुए कहता है आज ठंड बहुत ज्यादा है, तुम इसे पहन लो। मियामुरा तो मियामुरा है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े उतारने लगता है। लेकिन तोरू को सेंगोकू का प्लान समझ आ जाता है कि जैसे ही मियामुरा अपना ब्लेजर उतारेगा उसकी व्हाइट शर्ट में टैटू दिख जाएगा, क्योंकि शर्ट काफी थिन थी जिससे आराम से स्किन को देखा जा सकता है। अब जैसे ही मियामुरा अपना ब्लेजर उतारने वाला होता है तोरू कुछ सामान गिरा देता है, जिससे सेंगोकू का कुछ पल के लिए ध्यान भटक जाता है और उतने ही देर में मियामुरा चेंज भी कर लेता है।
अब परेशान सेंगोकू डायरेक्ट मियामुरा से ही पूछ लेता है कि तुम हमारे सामने कपड़े क्यों नहीं चेंज करते, क्यों अपनी स्किन को छुपाते हो तुम। मियामुरा इसका जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए सेंगोकू बार बार पूछे जा रहा था एंड इसीलिए मियामुरा वहां से भाग जाता है और सीधे होरी के घर चला जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गेट के बाहर आयासाकी सेंगोकू का वेट कर रही थी। आज और दिन से ज्यादा ठंड थी और आयासाकी ने स्कर्ट पहनी थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा ठंड लग रहा था। फिर सेंगोकू आ जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। रास्ते में आयासाकी सेंगोकू को रोकती है और उसके गाल को पकड़ लेती है, जिस वजह से सेंगोकू को काफी ठंड लगने लगती है क्योंकि आयासाकी के हाथ बहुत ठंडे थे। फिर आगे जाकर आयासाकी अपना हाथ आगे करती है, जिसे देख सेंगोकू कुछ समझ नहीं पाता। आयासाकी कहती है, बुद्धू मैं तुम्हें हाथ पकड़ने के लिए कह रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। दोनों चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। सेंगोकू कहता है, आयासाकी तुम काफी ज्यादा आगे आ चुकी हो, तुम्हारा घर दूसरी तरफ है। जो सुन आयासाकी थोड़ा आगे जाती है और सेंगोकू को गले लगने के लिए कहती है। सेंगोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर दोनों, भाई देख लो यार, इस चीज को मैं क्या ही नरेट करूँ, देख लो। थोड़ी देर बाद आयासाकी कहती है, अब किस करो। सेंगोकू कहता है, पागल हम सड़क के बीच में हैं, ये सब नहीं कर सकते। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। साकुरा जाकर सेंगोकू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इन्हें जाता हुआ होरी और यूकी देख लेती है। अब दोनों लड़कियां थी, इसीलिए ये सीन देखकर गॉसिप तो होगा ही। फिर दोनों अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं और सेंगोकू और साकुरा के बारे में सोचने लगते हैं। तभी वहां पर आयासाकी आ जाती है और दोनों से सेंगोकू और साकुरा के बारे में पूछती है। होरी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि उसने सच बता दिया तो जरूर कोई झगड़ा हो जाएगा इनके बीच, इसीलिए वो आयासाकी को दूसरी बातों में फंसा लेती है। फिर हम देखते हैं साकुरा और सेंगोकू दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को तोरू देख लेता है और जाकर लूरा को इसके बारे में बताता है। लूरा कहता है, दोनों साथ में हैं, इसका मतलब सेंगोकू आयासाकी को चीट कर रहा है, यानी अभी मेरा चांस है, मुझे आयासाकी पर लाइन मारना चाहिए। तभी वहाँ पर सेंगोकू आ जाता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारी आवाज़ है। वो दोनों को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, अगर इसके बारे में आयासाकी को पता चला तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। फिर दोनों शॉप से बाहर आ जाते हैं और सेंगोकू अपने घर चला जाता है और साकुरा अपने हाथ में रखी चीज को देखकर कुछ सोचने लगती है। असल में कुछ दिनों पहले साकुरा ने आयासाकी से कहा था, अगर इस बार मॉक एग्जाम्स में तुम्हारे 60 मार्क्स आए तो मैं तुम्हें प्रीमियम कुकीज खिलाऊंगी। आयासाकी मेहनत करती है लेकिन उसके केवल 58 मार्क्स ही आते हैं, जिससे आयासाकी उदास हो जाती है। साकुरा से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करती है वो आयासाकी को कुकीज खिलाएगी और प्रेजेंट में उसने वही कुकीज लिया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकुरा आयासाकी के पास कुकीज लेकर जाती है। आयासाकी कहती है, मुझे 60 मार्क्स नहीं मिले थे, इसीलिए मैं ये नहीं खा सकती। तब साकुरा कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रही, मैं तो बस शॉप से गुजर रही थी, इसीलिए मैंने ये ले लिया। तुम्हें देने के लिए मैंने सेंगोकू को भी ये कुकीज नहीं दी, अगर उसे दे देती तो हमारे लिए कम पड़ जाते। आयासाकी भी कहती है, सही कहा, वो बहुत ज्यादा खाता है। एंड बाहर अपना प्रेसिडेंट भी इनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है, एक तो मैंने इसकी मदद की, ऊपर से ये मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। एंड बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।